आइए सभी हाथ जोड़कर मंगलाचरण से स्वाध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि धीरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्री रविशेणाचार्य विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्री रविशेण महाराज की जय। आचार्य रविशेण जिनकी अपन ने जय कही, उन्हीं के द्वारा लिखित पद्म पुराण का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। पद्म पुराण जितने भी पुराण हैं जैन साहित्य में, उसमें से प्रमुख पुराणों में से है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा मेल है जिसमें कि हम चर्चा तो कर रहे हैं प्रथमानुयोग की, लेकिन साथ ही साथ अन्य अनुयोगों का भी इसमें बीच बीच में बहुत अच्छे से वर्णन चर्चा आ जाती है। मतलब जैसा कि कहते हैं आचार्य, प्रथमानुयोग यानी चॉकलेट में आपको औषधि लपेट करके दी गई कहानी के माध्यम से हमको आचार्य भगवान धर्म की तरफ ही ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा प्रथमानुयोग का ही अपन ग्रंथ पढ़ रहे हैं। पिछली बार अपन ने चर्चा करी थी रावण के जीवन का या रावण के अभ्युदय की अपन चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से नारद से वो मिले, और नारद की उत्पत्ति के बारे में भी अपन ने चर्चा करी थी। उसके बाद हम आगे बढ़े दशानन के साथ, जहां वो कैलाश पर पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने देखा कि इंद्र के पास पहुंचने से पहले नलकूबर या नलकुबेर, दोनों प्रकार से नाम आते हैं, उनकी नगरी को जीतना आवश्यक है। और उस नगरी के आसपास एक कोट था मायामयी, या जिसको अपन सुरक्षा का घेरा कह लें। तो उसको तोड़ने के लिए क्या किया जाए, सो वो भी पुण्य का उदय कह लो कि उसका भी सॉल्यूशन है। वो अपने आप उनके पास चल करके आया कि नलकूबर की जो एक रानी थी, उसका रावण के ऊपर पहले से ही बहुत मोह था। वो उसके गुणों से, उसके रूप आदि से पहले से मोहित थी। तो उसने ही मिलने की इच्छा जताई। तो रावण ने पहले तो इस बात को अधर्म जाना, लेकिन जब उसको किसी ने समझाया कि युद्ध की स्थिति में आप इसको अवसर मानिए, तो उसने उससे भेद निकाला, उससे विद्या प्राप्त की। और जब शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली, तो उसने पुनः धर्म की शरण लेते हुए कहा कि चूंकि आपसे विद्या सीखी है, तो आप मेरे गुरु समान है, मैं आपके बारे में और क्या ही सोच सकता हूँ। और उसके बाद धर्मोपदेश दे करके उसको स्थिर किया। नलकूबर को इसमें से कोई भी बात बताई नहीं गई,
और उसकी पत्नी को वापस उसके पास भेज दिया गया। और इतना ही नहीं, रावण ने जो है नलकूबर को हराया तो था, उसको ससम्मान वापस छोड़ भी दिया कि आप अपनी नगरी में राज्य करते रहो। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे मार्ग में आप कंटक नहीं बनेंगे। अब ये घटना हो गई। इसके बाद रावण को वहीं पर कहते हैं कि चक्र की प्राप्ति हुई। अब इसके बाद रावण आगे बढ़ रहे हैं। हमको पता है, चलिए आज उनके साथ आगे बढ़ते हैं। कैलाश से हम आगे बढ़े और किस तरफ, विजयारगिरी की ओर पहुंचे। सो रावण विजयारगिरी की ओर पहुंचे। ये बात इंद्र को पता पड़ गई। इंद्र कौन? हम शुरू से चर्चा करते आ रहे हैं कि इंद्र यहाँ पर जो है विद्याधर राजा थे, जो अपने आप को, नाम इंद्र था, इसी कारण से बस अपने आप को वास्तव में देवेंद्र के जैसा मानने लगे थे, देवों के इंद्र जैसा मानने लगे थे। और वो अपने जितने साथी जन थे, उनके सामंत आदि थे, उनको भी वो देव ही मानते थे, कि जैसे हमने यहाँ पर किसी स्वर्ग की रचना कर दी हो। सो अब ऐसा इंद्र जो है, उसने जाना कि रावण अब निकट आ गया है। सो उसने अपनी सभा बुलाई। सभा मंडप में स्थित समस्त देवों से कहा, देव यानी क्या, वो अपने जितने मंत्री आदि सभी को देव मानता था, तो उन देवों से उसने कहा कि हे वश्वश्वी आदि देवजनों, युद्ध की तैयारी करो। निश्चिंत क्यों बैठे हो? क्योंकि अब दिखा। अब तक तो आश्वस्त थे कि कैसे ही आ जाएगा इतना बड़ा शत्रु, लेकिन अब जब दिखा कि दरवाजे पर ही आ गया है शत्रु, तो उसने अपने मंत्रियों को, देवों को फटकार लगाई कि आश्वस्त होकर के क्यों बैठ गए हो, कि राक्षसों का स्वामी जो है रावण यहाँ पे आ पहुंचा है। इतना कहा और फिर उठ के इंद्र गया अपने पिता के पास, राजा सहस्रार। राजा सहस्रार तब भी जीवित थे, तो उनके पास गया। अब देखिए कितना जीव किस प्रकार से होता है कि पिता है, पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए, शायद उसी कारण से गया। लेकिन यहाँ पे जाकर के क्या करता है कि पहले जाकर पिता से पूछा कि मुझे करना क्या चाहिए। मैंने अनेक बार पराजित कर दिया है इस परिवार को, इन राक्षसों को मैंने कई बार पराजित किया, लेकिन फिर लौट करके वापस आए हैं। और आपके कहने पर मैंने बड़े अनीति का काम किया है। अब अनीति क्या हो सकती थी कि हमने किसी के ऊपर अत्याचार किया, किसी की नगरी छीन ली, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं अनीति का काम ये किया है कि जब ये शत्रु छोटा था रावण नाम का, तभी इसको मार देना था, तभी इसको नष्ट कर देना था। लेकिन आपने कहा, इसलिए मैं रुक गया। आपने व्यर्थ ही मुझे क्षमा धारण करवाई। और अब मैं सिर्फ नीति ऐसा कहती है कि बड़े बूढ़ों का बात मानना चाहिए, इसलिए आपके पास आ रहा हूं। नहीं तो मैंने अपना मार्ग चुन लिया है। देखिए इस समय में भी जब दिख रहा है कि शत्रु अपने द्वार पर ही आ गया है, बड़े का आशीर्वाद लेते, पिता का आशीर्वाद लेते, कहते हैं कि सिर्फ नीति कहती है कि बड़ों के पास आना चाहिए, इसलिए मैं आया हूं, ऐसी मर्यादा है। लेकिन मैं खुद अकेला उसको मारने में असमर्थ नहीं हूँ, खुद मार सकता हूँ। अब अहंकार और क्रोध से मिश्रित ये बात सुनी इंद्र की, राजा सहस्रार ने। तो उन्होंने फिर कहा कि बेटे, पुत्र, इतने उतावले मत हो, पहले मंत्रियों के साथ सलाह कर लो क्या किया जाना चाहिए, मतलब एक स्ट्रेटेजी तो बना लो यदि शत्रु आ ही गया। क्योंकि बिना विचारे कार्य करने जाओगे तो अक्सर काम निष्फल हो जाता है। अपने को भी यही करना चाहिए कि कोई भी कार्य करना है, पहले एक क्षण को सोच लेना चाहिए, उसके बाद कार्य के लिए आगे बढ़े। अब उसके बाद और समझाते हैं राजा उनको कि तो एक ही समान पुरुषार्थ वाले जीव हो तुम भी और रावण भी। अब उसमें से ऐसी स्थिति जब होती है, अब मान लो इसी तरह की स्थिति हो कि एक ही गुरु से पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, छात्र हों, तो उसमें से कुछ सफल हो जाते हैं, कोई कर्मों की विवशता के कारण सफल नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति आ ही गई है, तो तुम और रावण मान लो कि एक जैसे छात्र हो, एक जैसा पुरुषार्थ रखते हो। तो क्या सलाह दी यहाँ पे राजा सहस्रार ने कि रावण से संधि कर लो, उससे संधि हो जाएगी। उससे यदि तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज हो गया
तो तुम्हारे लिए सारा संसार जो है निष्कंटक हो जाएगा, फिर तुमको कौन ही चैलेंज करने वाला है। और साथ में सलाह क्या दी कि ऐसी संधि करने के लिए तुम अपनी बेटी का विवाह रावण से कर दो, क्योंकि रावण है भी उत्तम पुरुष, सब तरह से लायक है। तो बेटी का विवाह भी कर दो, तुम्हारा भी संकट टल जाएगा, और जैसा तुम्हारा राज्य है चलता रहेगा। अब ये सब कुछ पिता ने समझाया, लेकिन इंद्र को अभी तो उसके मन में क्रोध छाया था। जब कषाय छाई होती है मन पे, जब क्रोध आदि छाए होते हैं, तो व्यक्ति को और कुछ नहीं दिखता। तो अब क्रोध के कारण इंद्र के आंखें लाल लाल हो गई। अपनी वाणी को बहुत ऊंचा करता हुआ पिता पर चिल्लाते हुए बोला कि हे तात, जो मारने लायक है, जो वध करने योग्य है, उसको आप कह रहे बेटी दे दूं। अब ये बात ठीक ही लगती है कि वृद्ध पुरुषों की बुद्धि क्षीण हो जाती है, या हम हमारे अपनी भाषा में कहें तो क्या होता है कि सठिया जाते हैं लोग, है ना। बूढ़े लोगों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ऐसा चीख करके कहा उस इंद्र ने अपने पिता को, और कहा कि मैं पुरुषार्थ की अपेक्षा से रावण में आप कह रहे हो बराबरी का है, नहीं, मैं उससे कहीं अधिक हूं हर बात में। ये बात कैसे बैठ गई आपके मन में कि भाग्य भी उसके अनुकूल है? यदि आपका ये ख्याल है कि इसने अनेक शत्रुओं को जीत लिया है, तो ये मानिए कि अभी तक जितने लोगों को इसने जीता है वो हिरण थे, वो हिरण थे, मैं सिंह हूं। ऐसा उसके मन में इस समय मान है, क्रोध भी है, मान भी है, मायाचारी तो करता ही है कि अपने आप को इंद्र मान करके बैठा हुआ है, यानी अभी बिल्कुल कषायों ने घेर रखा है इंद्र को। सो अब उसके बाद कहता है कि इससे युद्ध में प्राण त्याग कर देना अच्छा है, लेकिन शत्रु के सामने झुकना अच्छा नहीं है, तो ये काम तो मैं नहीं करूंगा। सो अब वो इंद्र जो है क्या कहता है कि रावण के सामने नम्र हो गया। ऐसी यदि बात आज बाहर गई तो मेरी कितनी हंसी उड़ेगी, इस बात की तरफ आपका ध्यान नहीं दिया क्या? ये सारी बातें कह करके अपने पिता से रूठ करके उस समय इंद्र चल दिया। सुबह हुई, और उसी समय इतनी बातों में सुबह हुई, और शत्रु सेना की आवाज आने लगी, शंख बजने लगे, हाहाकार की आवाजें आने लगी, यानी कि रावण की सेना अब आ गई है रत्नपुर नगर में। अब जो है इंद्र पिता की बात अनसुनी करके अपनी आयुधशाला में गया, जिसको आर्मरी बोलेंगे अपन अपनी भाषा में। सो आर्मरी में गया, वहां जाकर के युद्ध की तैयारी का उसने संकेत दिया कि शुरू करो युद्ध की तैयारी। तुरही बजाई, कहा कि हाथी लाओ, घोड़े लाओ, तलवार लाओ, कवच लाओ, धनुष लाओ, टोप लाओ, छुरी लाओ, सारे प्रकार के शस्त्रास्त्र। रावण की इतनी बड़ी सेना, तो इंद्र के पास भी कोई छोटी सेना थोड़ी थी। यहाँ ग्रंथ में कहते हैं कि क्या क्या अस्त्र शस्त्र ना निकले होंगे तब। तलवारें निकली, तोमरें निकली, पाश निकले, ध्वजाएं निकली, छत्र निकले, धनुष निकले, सारी दिशाओं में सिर्फ योद्धा ही योद्धा दिखाई देते थे। इतने कि सूर्य का प्रभाव भी जाता रहा, कि सूर्य सुबह हो गई थी, सूर्य था, लेकिन थे तो सारे विद्याधर, कई आकाश मार्ग में थे, तो उनके कारण सूर्य का प्रकाश भी नहीं दिख पड़ता था। अब युद्ध आरंभ हो गया। शस्त्र के समूह छोड़ते हुए देवों की सेना इधर से, देव विद्याधर वही हैं, और उधर से राक्षस विद्याधरों की सेना। इन देवों की सेना ने पहले क्या किया, राक्षसों की सेना जो सबसे आगे थी उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उस पर जोरदार प्रहार किया। अब सामने वाली सेना जब देखी कि नष्ट भ्रष्ट हो गई, तो राक्षसों के जो बड़े बड़े सेनापति थे वो सब आगे आए। कौन कौन आए? वज्रवेग, प्रहस्त, हस्त, मारीच, उद्धव, वज्रमुख, शुक, घोर, सारण, महाजठर, संद्राब और क्रूर आदि राक्षण आके सामने खड़े हो गए। इन सब राक्षसों ने जब इतने बड़े बड़े योद्धा आ गए, तो इन्होंने फिर क्या किया, देवों की सेना को पीछे धकेलना शुरू किया। और देवों की सेना जो है अब क्षण भर में भयभीत होकर के पीछे भागने लगी। वो भागने लगे, कईयों ने तो अपने अस्त्र शस्त्र भी रास्ते में छोड़ दिए। सो राक्षसों की सेना सारे अपने हाथ कर लेती थी, अपने पास रख लेती थी। अब ये उधर से भी दिखा, जैसे यहाँ पहले राक्षस भागते थे, अब देवों की सेना को दिखा कि हमारी सेना तो पीछे हट रही है।
वहां वाले भी सामंत पीछे कहाँ रहने वाले थे। तो वहां से मेघमाली, तड़ित पिंग, ज्वलिताक्ष, अरिस्वंजर, अग्निरक्ष आदि देव आगे आए और उन्होंने उठ करके राक्षसों को रोका। एक एक राक्षस योद्धा को बहुत सारे देव योद्धाओं ने घेर लिया। यहाँ पे अपन हमेशा ध्यान रखें, देव या राक्षस अपन दोनों कह रहे हैं, दोनों ही मनुष्य हैं, केवल ये उनकी जातियों के, उनके परिवारों के नाम है। ये सारे विद्याधर मनुष्य ही थे। अब एक एक राक्षस को बहुत से देवों ने घेर लिया। कितने ही राक्षस जो है जब घिर गए तो वो युद्ध से परान्मुख हो गए, भागने लगे। लेकिन जो अभिमानी थे, जिनको अपना, अपने प्राणों से अधिक अपना सम्मान प्रिय था, वो तो डटे रहे, उन्होंने शस्त्र नहीं छोड़े। देवों की विकट मार से जो है राक्षसों की सेना नष्ट होती हुई दिखी। तो अब और बड़े सेनापतियों की बारी आई। तो कौन आगे आया? वानर वंशी भी साथ में आए थे, क्योंकि उनकी और राक्षस वंशियों की तो संधि थी, ये एक दूसरे के प्रिय थे। सो वानर वंशियों के राजा महेंद्र का महाबलवान पुत्र प्रसन्न कीर्ति, वो सामने आया। और प्रसन्न कीर्ति ने इतने बाण चलाए कि देवों की सेना खंडित हो गई। फिर एक सेना पीछे हटी, बात उतने पे थोड़ी रुकनी थी। दूसरी सेना की टुकड़ी सामने आई। उसके बाद माल्यवान का पुत्र शिमाली जो है, माल्यवान कौन? दादा थे रावण के, उनका पुत्र श्रीमाली, वो देवों की सेना के आगे सामने आके खड़ा हो गया, जो दूसरी टुकड़ी आई थी। और फिर निरंतर बाण छोड़े जाने लगे। श्रीमाली ने देवों की सेना को क्षण भर में पता नहीं कहाँ पीछे धकेल करके छोड़ दिया। अब देखा कि ये कौन विकराल आ गया है श्रीमाली जैसा। तो श्रीमाली को देख करके देव लोग अपनी सेना की रक्षा के लिए उठे। उसके बाद इंद्र के जो भानेज थे, भांजे थे, वो भी आगे आए। वो आगे आकर के लड़ने लगे। और श्री माली ने क्या किया? वो जो भांजे आए थे, उस उनको अपने अर्धचंद्राकार, आधा चंद्रमा होता है ना, जैसे अपन ने कई बार सीरियल वगैरह में भी देखे होंगे, उस आकार के उनके बाण थे। ऐसे बाणों से उन्होंने इंद्र के भांजों के सिर काट दिए। कई भांजे उसके खेत हो गए वहीं उसी समय। अब जब इंद्र ने देखा कि मेरे भांजे भी मारे जा रहे हैं, परिवारजन मारे जा रहे हैं, तो इंद्र ने विचार किया कि इन नरश्रेष्ठ राजकुमारों को जो मारने वाला है, ऐसा कौन महान योद्धा है? तो ऐसे राक्षस के आगे युद्ध में देवों के बीच कौन खड़ा रह सकता है? कोई मार नहीं सकता। इसलिए अब मैं खुद जाता हूं। तो अब कौन आए हैं? देवों की सेना के सबसे बड़े सबसे बड़े योद्धा इंद्र स्वयं आगे आए हैं, जिन्होंने इतने समय तक लगभग सारे विद्याधरों पर राज किया। अब इंद्र आगे आए। आगे आए और जैसे ही उन्होंने, वो उठने को तैयार हुए, तो उनका बेटा आया, महाबलवान नाम था, महाबलवान जयंत नाम था उसका। तो जयंत नाम का उनका पुत्र इंद्र का उठा और उन्होंने कहा कि पिताजी, मेरे रहते हुए आप युद्ध करते हैं, तो मेरा तो जन्म ही निरर्थक है, मैं हूं ही किस लिए फिर? आप तो निराकुल होकर के घर पर रहिए, मैं एक क्षण में शत्रुओं का नाश करके आता हूं। अब देखिए, सब चीजें दिखती है कि युद्ध के समय कैसे मनुष्य का मान आदि आगे बढ़ के आता है। खैर, इंद्र को रोक करके उनका बेटा जयंत आगे बढ़ा। अब श्रीमाली इतने समय में बहुत देर से लड़ रहे थे। सो लेकिन उनको लग रहा था कि सब कुछ बड़ा आसान है। फिर जब उन्होंने देखा कि जयंत नाम का कोई योद्धा आया है, तो उसका कौशल देखा, उनको लगा कि हाँ, अब अपने से लड़ने लायक कोई योद्धा आया है। सो दोनों कुमारों के बीच में बाणों की बारिश हो गई, मान लीजिए, इतना भयंकर युद्ध हुआ। श्रीमाली ने कनक नाम का हथियार से जयंत का रथ तोड़ करके रहित कर दिया। अब जयंत, उसका ये रथ टूट गया था। जयंत इंद्र का पुत्र रथ से गिरे, मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में खुद को संभाला तो जयंत ने भी फिर एक विशेष अस्त्र चलाया, भिंडीमाल नाम का, और श्रीमाली का भी रथ तोड़ दिया। अब श्रीमाली गिरे तो वो भी मूर्छित हो गए। जब मूर्छा दूर हुई तो श्रीमाली को बहुत क्रोध आया। उन्होंने खूब प्रकार के शस्त्रास्त्र जयंत की तरफ चढ़ाए। अब
इंद्र के पुत्र जयंत ने श्रीमाली के वक्षस्थल पर एक गदा से प्रहार किया। श्रीमाली के वक्षस्थल पे जब गदा पड़ी तो वो वहीं पर बेहोश हो गए। अब ये स्थिति जब देखी, बेहोश हुए, थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि प्राण ही छोड़ दिए। अब श्रीमाली मर गए, माल्यवान के बेटे इतने बड़े राजकुमार मर गए हैं। ये देख करके जयंत ने शंखनाद किया कि मैंने इतने बड़े योद्धा को मार दिया है। तो राक्षसों की सेना इधर उधर फिर भागने लगी। अब ये जब हुआ तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो अब और बड़े योद्धा है, कौन आगे आया? रावण का पुत्र इंद्रजीत। इंद्रजीत का अपन ने पहले भी चर्चा करी है कि कितने बड़े योद्धा थे। अब इंद्रजीत ने देखा कि सेना भागती है तो खुद सामने आए, अपने सैनिकों को आश्वासन दिया कि देखते हैं, हम देखते हैं ये कौन योद्धा है। अब इंद्रजीत ने जो है जयंत की तरफ ऐसे ऐसे बाण चलाए कि जयंत के जितने कवच आदि थे वो सारे जर्जर कर दिए, उनके कवच आदि तोड़ दिए सारे। अब जयंत का शरीर खून से लथपथ लाल हो गया। सो अब ये स्थिति जब देखी, कौन देख रहा था राजमहल से? इंद्र देख रहा। इंद्र ने जैसे ही देखा कि अरे बेटे के प्राणों पे बात बनाई है, तो इंद्र जो है अपने चमकते हुए शस्त्र आदि को लेकर के तुरंत वहां पर आया। और इंद्र को जब आता हुआ देखा तो इधर रावण भी खड़े थे। रावण अपने रथ पर खड़े हैं और उनका सारथी है सन्मति नाम का। सारथी का काम ही होता है कि उसको शत्रुओं की सारी जानकारी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कब क्या बात बतानी है अपने स्वामी को। सन्मति नाम के उस सारथी ने जैसे ही देखा कि स्वयं इंद्र चला आ रहा है तो उसने रावण को चेताया कि महाराज, ये सीधा सीधा देवों का अधिपति इंद्र आ गया है, ये महाबलवान है, इसलिए इंद्रजीत को इसके सामने मत भेजिए। अब बारी है कि अब आपको सामने आना चाहिए। तो जब उस सारथी ने कहा तो रावण ने अपनी हामी भरी और रथ लेकर के आगे बढ़ा। उस समय रावण के मन में क्या था? वो सारी बातें याद कर रहा था कि कैसे इसी इंद्र ने हमारे दादा माली को मारा था और श्रीमाली को भी मारा है, हमारे हमारे काका को। सो उसने उस समय उसके मन में भयंकर क्रोध हो रहा। रावण ने देखा कि इंद्रजीत भी सारी तरफ शत्रुओं से घेर लिया गया, इसलिए पहले तो वो उधर बढ़ा। उसने सब तरफ शस्त्र अस्त्र चला करके हाहाकार मचा दिया। यहाँ पे मूल ग्रंथ में बड़ी अच्छी 4 लाइनों में है कि किस तरह के स्वर होते होंगे, किस तरह की आवाजें होती होंगी। तो कहते हैं कि कहीं, अब इमेजिन करें अपन इसमें कि युद्ध का स्तर बना हुआ है, कैसे भयंकर शब्द होते होंगे। कहीं ग्रसद ग्रसद, कहीं शूद शूद, कहीं रण रण, कहीं किण किण, कहीं त्रप त्रप, कहीं दम दम, कहीं छम छम, कहीं पट पट, कहीं छल छल, कहीं तद तद, कहीं तड़ तड़, कहीं चट चट, कहीं घग घग। ये सारे प्रकार के स्वर हो रहे हैं, यानी कि अलग अलग तरह के शस्त्रास्त्र आपस में भिड़ रहे हैं, योद्धा आपस में भिड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, हाथी दौड़ रहे हैं। इन सब का बड़ा लंबा वर्णन है यहाँ पर कि भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। कई सैनिक आपस में, यहाँ पे ऐसा ऐसा वर्णन आता है कि किसी किसी का तो उनका गला कट गया है, उनका शीश कट गया है, लेकिन फिर भी उन्माद ऐसा कि शरीर जब तक पूरे प्राण नहीं निकल गए शरीर लड़ता रहा। कई कहते हैं कि उनका मस्तक कट गया है, लेकिन मस्तक कटने से पहले शत्रु के ऊपर जो क्रोध की दृष्टि थी, सुक्रोध से ही देखते रह गए। इन्हें कैसे कैसे भावों से जीव वहां पर मरे होंगे। सारे ये युद्ध हुआ। अब योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हो रहा है। रावण उसके बीच में खुद को ऐसे मान रहा था जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि एक ही तरफ थी कि इंद्र को मुझे हराना है। तो उसने अपने सारथी सुमति से कहा कि ठीक इंद्र के सामने ही रथ ले चल, वहीं पर युद्ध करने का अर्थ है, उसके छोटे मोटे सामंतों को तो मैं क्या ही मारूंगा। अब और कहते हैं कि इस विद्याधर ने अपने अभिमान के वशीभूत होकर के अपने आप को इंद्र मान रखा है। आज इसका इंद्रपना मैं मृत्यु के द्वार पर पहुंचाता हूँ, इसको नीचे उतारता हूँ।
ऐसा कहते ही सुमति जो है सारथी, वो महाबलवान सामंतों के द्वारा के साथ में रावण को सीधे इंद्र की सेना में ले गया। अब इंद्र कैसे थे? इंद्र हाथी पर सवार हुए थे। और याद करें अपन, इंद्र ने अपने हाथी को भी नाम दे रखा था ऐरावत। और उस हाथी पर सवार हुए इंद्र तरकश से बाण छोड़ते जाते थे। ऐसे इंद्र के सामने रावण आया। इंद्र ने बड़े बड़े बाण निकाले और रावण के ऊपर छोड़ने लगे। इधर रावण ने भी इंद्र के उन बाणों को बीच में ही छेद डाला। कोई कम थोड़ी थे रावण। अब इन दोनों का युद्ध देखते हुए सारी दृष्टियां इन दोनों की तरफ। इसी समय एक पात्र वहां पर, किसको प्रसन्नता हो रही होगी? जहां मार काट मची हुई है, सारा कुछ तहस नहस हो रहा है, ऐसे समय कहता है कि जिनको कलह से हमेशा हर्ष उत्पन्न होता था, ऐसे नारद जो है वहां पर आकाश में खड़े होकर के नृत्य कर रहे थे कि कहाँ कहाँ बाण पहुंच रहे हैं, क्या युद्ध हो रहा है। उनको बड़ा आनंद हो रहा था। अब ये नारद की बात, क्योंकि कलह प्रिय होते हैं। अब वापस आते हैं कि जहां युद्ध चल रहा है, तो इंद्र ने देखा कि रावण जो है सामान्य शस्त्रों से वश में आने वाला नहीं है, ये सच में महायोद्धा है। तो फिर उसने सामान्य बाण आदि छोड़ करके बड़े बड़े अस्त्र निकाले। पहले तो कहते हैं इंद्र ने आग्नेयास्त्र निकाला। इतना बड़ा आग्नेयास्त्र था, कहते हैं कि मानो सारा आकाश ही उसका ईंधन बन गया हो। अब वो आग्नेयास्त्र जो है ज्वालाएं छोड़ने लगा, आग छोड़ने लगा। तो सारे योद्धा तितर बितर भागने लगे। जब रावण ने देखा कि मेरी सारी सेना आकुलित हो रही है, तो उसने तुरंत वरुणास्त्र चलाया। वरुणास्त्र का प्रभाव ये कि आकाश में सब तरफ मेघों का समूह उत्पन्न हो गया। तुरंत वर्षा होने लगी। अब उस मेघ समूह ने क्या किया? आग्नेयास्त्र को निष्फल कर दिया। इंद्र का आग्नेयास्त्र नष्ट हो गया। अब जब इंद्र ने ये देखा, तो उसने अगला अस्त्र निकाला, तामस बाण छोड़ा, जिससे कि सात चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो गया। इसकी काट में रावण ने प्रभास्त्र नाम का अस्त्र छोड़ा, जिससे कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। अब रावण ने इसके बाद क्रोधवश नागास्त्र छोड़ दिया। नागास्त्र से क्या होता था कि जो अस्त्र हैं वो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बाण होते हैं। सो वो जाकर के इंद्र के शरीर से लिपट गए, जैसे कि मानो नाग लपेट जाते हैं। तो अब जब ये स्थिति हुई, तो इंद्र ने तुरंत उसकी काट गरुड़ास्त्र का ध्यान किया, जिसके प्रभाव से आकाश में स्वर्णमयी पंखों वाले गरुड़ बहुत सारे उत्पन्न हो गए। अब गरुड़ास्त्र के प्रभाव से वो नागास्त्र या नागबाण जो है वो भी गायब हो गए। जब रावण ने देखा कि इंद्र नागपाश से छूट गया है, तो अब उसने कहा इससे तो सीधे रूप से मैं भिड़ता हूं। तो जैसे इंद्र बैठे थे अपने हाथी पर, इधर रावण भी अपने हाथी त्रिलोक मंडन पर बैठे, त्रिलोक मंडन हाथी पर रावण सवार हुए। उधर इंद्र अपने हाथी ऐरावत को लेकर के दौड़ा चला आ रहा है रावण की तरफ। दोनों हाथियों में पहले तो महायुद्ध हुआ। ऐरावत और त्रिलोक मंडन के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों हाथी अपनी मोटी सूंडों को, अपने शरीरों को एक दूसरे से ताड़ित करते चलते थे। दोनों हाथियों ने बहुत युद्ध किया। इसी बीच अवसर देख करके रावण ने क्या किया? रावण उछले, उन्होंने इंद्र के हाथी के मस्तक पर अपना पैर रखा और पहले तो उस महावत को, उस सारथी को नीचे गिरा दिया जो ऐरावत हाथी को चला रहा था। अब हाथी अपने वश में। इसके बाद उन्होंने तुरंत क्या किया? उतनी ही चपलता से वहां पर वस्त्र पड़े हुए थे, वो वस्त्र उठाए और इंद्र को तुरंत बांध लिया और अपने वश में कर लिया। अब यहाँ पर रावण ने इंद्र को बांधा, और उधर जो इंद्रजीत जयंत से लड़ रहे थे, तो इंद्रजीत ने भी राजकुमार जयंत को पकड़ा और उसको भी बांध करके अपने सैनिकों को सौंप दिया। अब इसके बाद इंद्रजीत को लगा कि जयंत को मार दिया है, तो अब मैं दूसरी सेना के पीछे चलता हूँ। तो अब जब देखा रावण ने कि इंद्रजीत और युद्ध करने के लिए जाता है, तो रावण ने कहा कि बस बस, अब ज्यादा प्रयत्न करना, ज्यादा पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। युद्ध से अब निवृत्त हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर राजा इंद्र
और राजकुमार जयंत दोनों हमारे वश में हैं, दोनों को हमने पकड़ लिया है। हमारा युद्ध जो है विजयादवासियों से तो है ही नहीं। तो दोनों राजा इंद्र और उनके बेटे पकड़ में आ गए थे। अब रावण का ऐसे कहने पर इंद्रजीत ने जो अपने बाण आदि थे वो वापिस रख लिए तरकश में। उस समय राजाओं का बड़ा भारी समूह भी जो है इंद्रजीत को घेरे हुए था। जितने रावण के साथ आए थे राजा आदि, उन्होंने इंद्रजीत को घेर लिया था। जय जयकार हो रही थी। रावण की सेना में खूब वहां पे शंखनाद आदि हुए, पटल बजे, दुंदुभियां बजी। बंदी जनों ने बड़ा जयनाद किया कि हमारे महाराज ने इंद्र को पकड़ लिया है। जो इंद्र इतने वर्षों से विद्याधरों के ऊपर शासन करते थे, उनको हमारे महाराज रावण ने पकड़ लिया, यानी कि रावण ने युद्ध जीत लिया था। सो रावण अब संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होकर के लंका की तरफ चले। सो रावण ने उस इंद्र को, जो कि सारे विद्याधरों का उस समय एक तरह से अधिपति बना हुआ था, उसको पकड़ करके विजयार्थ से लंका तक, लंका नगरी ले चले। लंका नगरी में ले चले, वहां पर खूब स्वागत हुआ। अर्घ, तिलक आदि से रावण का स्वागत हुआ। जय जयकार हुई कि जिसने तुम्हारे परिवार से ये लंका नगरी का राज छीना था किसी समय, वो वापस तुमने दिला दिया। तुम धन्य हो। अब इस तरह से जय जयकार के बीच में पुष्पक विमान के साथ रावण लंका नगरी में वापस लौटे। सो यहाँ पर गौतम स्वामी कहते हैं कि ये सारा किसके प्रभाव से हुआ था। सिर्फ एक ही शब्द है, पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के प्रभाव से हुआ था कि इतना बड़ा शत्रु भी रावण द्वारा जीत लिया गया। अब ये घटना हुई, रावण ने जीत लिया। लेकिन ऐसे क्षणों में क्या होगा कि अपना राजा मान लो पकड़ा गया है, सो बाकी लोग क्या करते हैं। सो अब वहां पर विजयार्थ में तो चिंता का विषय हो गया। तो वहां पर क्या किया गया, सारे सामंत जो अभी तक इंद्र के साथ होते थे, उन्होंने इंद्र के पिता महाराज सहस्रार को आगे किया और कहा कि चलिए चलते हैं रावण के पास। यदि मान लीजिए इंद्र मारे जाते तो कोई बात नहीं थी, फिर तो युद्ध समाप्त था, किसी को क्या ही चिंता होनी थी, सारा खेल था। लेकिन यहाँ सबको पता था कि अच्छा मारे नहीं गए, पकड़े गए हैं शत्रु के द्वारा। तो विजयार्थ से सारे सामंत सहस्रार को आगे करके रावण के महल में पहुंचे। द्वारपाल ने समाचार दिया और फिर रावण ने कहा कि ठीक है, सबको बड़े सम्मान से ले आओ। बड़ी विनय से सबको भीतर प्रवेश करवाया गया। सबने आकर के क्या किया, अब अपने ही महाराज पकड़े गए हैं तो सबसे पहले तो जाकर के सम्मान से रावण को प्रणाम किया। फिर सबको यथायोग्य आसन दिए गए, सारे लोग बैठ गए। तो फिर अब रावण ने देखा कि यहाँ पे अगुआ कौन है और सबसे बड़े कौन है। महाराज सहस्रार दिख रहे थे, तो उनके तरफ बड़े गौरव से देखा उसने। और सहस्रार ने रावण से बोला कि रावण, तुमने मेरे पुत्र को जीत तो लिया है, लेकिन अब मेरे कहने से छोड़ दो उसको। तुमने अपनी भुजाओं का जो बल दिखाना था, पुण्य की महिमा दिखलानी थी, सो दिखा ही दी। और उसका अहंकार भी तुमने नष्ट कर दिया इंद्र का। सो ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब मेरे पुत्र को छोड़ दो, उसका कुछ अहित मत करो। सो सहस्रार के ऐसे कहने पर बाकी लोकपाल भी जो है वो हाँ में हाँ मिलाने लगे। अब क्या ही करते, सबसे बड़े महाराज अभी सहस्रार ही थे, उनके पीछे पीछे बाकी सबने भी हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना की कि इंद्र महाराज को छोड़ दिया जाए। अब रावण यहाँ पर अभी अभी युद्ध जीत करके आया था। सो उसने जैसे ही देखा कि सारे लोकपाल आदि यही प्रार्थना कर रहे हैं, तो पहले तो अच्छा खासा अट्टहास किया और कहा कि छोड़ दूंगा, एक शर्त है। ये शर्त मान लो तो इंद्र को छोड़ सकता हूं। तो शर्त क्या है कि तुम सब लोग मेरे नगर में, मेरे इस लंका नगरी में बुहारी देने का, झाड़ू लगाने का काम वगैरह जो है, साफ सफाई का काम करो, तो मैं छोड़ देता हूँ। तुम भी साफ सफाई करोगे और तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे महाराज इंद्र घड़े में जल लेकर के चलेंगे और सारी जगह सुगंधित जल छिड़कते रहेंगे मेरी नगरी में। यही कार्य से उनकी प्रसिद्धि होगी कि इंद्र महाराज क्या करते हैं,
रावण की नगरी में पानी छिड़कते हैं और उनके लोकपाल वहां पर झाड़ू लगाते हैं। और यही बात नहीं, उन्होंने कहा कि इनकी सारी रानियां भी यहीं ले आओ इनके लिए। वो सारी नगरी में फूलों की मालाएं आदि से नगरी को सजाएंगे। अब सोचिए, जो सारे विद्याधरों पर राज करता था उसके लिए रावण ने ऐसी स्थिति रखी। अब कहते हैं कि ये शर्त मान लो, इंद्र को अभी छोड़ता हूं, वरना उसका छूटना मुश्किल हो जाएगा। अब ये देख करके क्या ही करते सारे लोकपाल, सबने सिर झुका लिए। पता था शायद ये भी हो कि किसी के मन में आया हो कि हम तो मान जाएंगे, इंद्र महाराज कहाँ मानने वाले हैं। सो अब जब रावण ने देखा कि इनके चेहरे तो सिर्फ लटके हुए हैं, तो उन्होंने आ, खूब हंसी हंसे। उसके बाद थोड़ी हंसी अपनी संकुचित की और हाथ जोड़ करके सहस्रार महाराज के पास पहुंचे। थे उनके दादा से भी बड़ी आयु के सहस्रार महाराज। सो उन्होंने महाराज सहस्रार से कहा कि हे तात, जिस तरह से आप इंद्र के पूज्य हैं, मेरे लिए भी पूज्य हैं, मेरे लिए भी सम्माननीय है, बल्कि उससे भी अधिक सम्माननीय है, क्योंकि आप वृद्ध हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आपने आज्ञा दे दी है, उसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। यानी अट्टहास कर लिया, खूब अपमानित कर लिया सबको। और अब फिर से विनय की राह चुनी रावण ने कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। जैसे आप तो एक काम कीजिए, मैं इंद्र को भी छोड़ देता हूँ, मेरे पास और भी बड़े लोग हैं, आप भी यहीं रह जाइए लंका में। आप जैसी आज्ञा करोगे वैसा वैसा मैं काम करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप नीति की बात करते हैं। और आपकी आज्ञा से आज से इंद्र मेरा चौथा भाई भी। देखिए, अभी उस शत्रु को हराया है, अभी उसको अपमानित करने की सोच रहे थे, और जैसे ही विनय आई, कैसे शब्द बदल गए, कैसे भाव बदल गए। कहते हैं कि इंद्र मेरा चौथा भाई होगा, इसको मैं साथ रख करके, हम दोनों जब साथ हो गए तो फिर पृथ्वी में कौन ही हमारे लिए कंटक बनेगा, पूरी पृथ्वी हमारे लिए निष्कंटक, हमारा ही हमारा राज होगा सब। सो और इसके लोकपाल भी पहले की तरह राज्य का भार संभालें। हम दोनों में भेद की आवश्यकता ही नहीं। आपके आपकी आज्ञा के अंदर रावण और इंद्र दोनों का राज्य चलेगा। सो अब ये सारी बात कह दी उसने विनय पूर्वक। तो सहस्रार जो है, उन्होंने देखा कि बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है, बड़ा मधुर बोल रहा है, तो उन्होंने भी और मधुरता से बोला कि हे भद्र, आपके जैसे सज्जन जो हैं कम ही मिलते हैं, ऐसे गुणों को मैं नमस्कार करता हूँ। तुम्हारी ये विनय बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन और तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने ऐसा पुत्र जना है। लेकिन जो तुम कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जैसे माता पिता भी नहीं छोड़े जा सकते, उसी तरह जन्मभूमि भी नहीं छोड़ी जा सकती। मैं तुम्हारे अंदर सम्मान से रह तो लूंगा, लेकिन फिर भी हमारे सारे भाई बंधु, सारे हमारे जानने वाले वहीं विजयार्थ पर हैं, तो हम लोग वहीं पर ज्यादा अच्छे रहेंगे। अब ये सारी बात सुनी रावण ने और फिर हामी भर दी। सो सहस्रार इंद्र नाम के अपने बेटे को लेकर के, सारे लोकपालों को लेकर के विजयार्थ की तरफ लौटने लगे। रावण ने सबको स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि ये तो दिखाई दिया था कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, और शत्रु को पहले ही हरा दिया था, तो अब क्या ही, जिसका मन से हार गया जो, वो शत्रु अब क्या ही कर लेगा। इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। अब देवलोक जो है बड़ी लज्जा से वहां से निकले, लेकिन रावण ने क्या किया, उसने इसके आगे अपमान नहीं किया। कहते हैं कि वो तो थोड़ी दूर तक गया भी कि इन सबको मैं अच्छे से विदा करके आऊं। अब सारे देव जो हैं या इंद्र के सामंत आदि हैं, वो लौट गए विजयार्थ पर, और वापस उनका राज जैसा था वैसा चलने लगा। सिर्फ बात ये रह गई कि अब उन सबको किसकी आज्ञा होती थी, या किस सबके मन में क्या होता था कि श्रेष्ठ कौन है, रावण है। अब ये राज तो शुरू हो गया, लेकिन कहते हैं कि जो एक बार हार गया उसको क्या ही कहते हैं। सो इंद्र जो है उसको सारा राजपाट मिल रहा है, वही सारे बाग बगीचे हैं, वही सारा राजमहल है, लेकिन उसके मन में एक ही चीज रहती थी
मैं तो हार गया, मैं तो हार गया, उसके मन में हमेशा लज्जा भरी रहती थी। अब ऐसा इंद्र जो है अपने महल के भीतर बैठा हुआ था, जिनालय में, वहां पर पूजन कर रहा था। विद्वान आदि उसके पास बैठे हुए थे, और बस वहां पर भी चर्चा में क्या चल रहा था कि मेरी पराजय हो गई। अब बैठे बैठे उसने विचार किया कि विद्याओं से संबंध रखने वाला ये ऐश्वर्य भी धिक्कार में है, ये कैसा है। तो उसकी दृष्टि तुरंत बाहर पड़ी कि एक बादल जो है वो छट गया। जैसे शरद ऋतु का वो बादल छट गया, उस तरह से ये सारा ऐश्वर्य भी हमारा जो है क्षण भर में छट जाएगा, विलीन हो जाएगा। सो और मानते हैं कि और क्या विचार करते हैं इंद्र, कि मेरा पूर्व संचित पुण्य कर्म था जिसके कारण मुझे सारा सुख मिल रहा था, शायद वो क्षीण हो गया है, वो खत्म हो गया है, जिसके कारण मेरी अवस्था हो गई है। इससे अच्छा तो होता कि मैं युद्ध में मारा ही जाता, उससे कम से कम सारे लोक में मेरी अपकीर्ति तो नहीं होती। यानी देखिए, बात सही भी है कि कई बार मारा जाना व्यक्ति को ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय इसके कि सारे संसार में हंसी उड़ रही है, अपने को वो मन में ज्यादा टीसता है ना, कि सारे लोग हंसी उड़ाते हैं, मेरी अपकीर्ति होती है, तो वो मनुष्य को ज्यादा टीसता है। तो अब ऐसा ही विचार कर रहे हैं। सो उसके बाद उन्होंने मन बनाया कि ये सारे संसार संबंधी सुखों की अभिलाषा छोड़ करके मोक्ष पद के योग्य जो कार्य है, मैं उन्हीं की उपासना करूंगा। और कह विचार ये भी करते हैं कि कहाँ अब तक मैं रावण को अपना शत्रु मानता था, वो तो मेरा मित्र बन के आया था जिसने कि मुझे जगा दिया। अब ये विचार कर ही रहे हैं कि इतने में विहार करते हुए निर्वाण संगर नाम के चारण रिद्धिधारी मुनि वहां आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो जा रहे थे, उन मुनिराज की गति एकदम से रुक गई। उन्होंने नीचे दृष्टि डाली कि मेरी गति कैसे रुक गई, तो वहां देखा कि जिन मंदिर है। सो अब वो प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी थे महामुनिराज। सो तुरंत नीचे उतर के आए, जिन प्रतिमा की वंदना करे, जिन प्रतिमा की वंदना करी। इंद्र ने भी उनकर उठ करके उन मुनिराज को प्रणाम किया, उनकी पूजा करी। उसके बाद जब मुनिराज जो है जिनेन्द्र भगवान की वंदना करके बैठ गए, तो इंद्र उनके चरणों में बैठ गया, और फिर वही अपनी निंदा करने लगा कि महाराज, मेरा जीवन ऐसा, मैं तो हार गया, आदि सारी बातें हुई। सो इसके बाद मुनिराज ने कहा कि ठहरो, तुम्हें तुम्हारी ही कथा बताता हूँ। जितनी ग्लानि है तुम्हारी, सोचो तुम्हारा जीवन कैसा रहा। तो उसको क्या किया, इंद्र को मुनिराज उसके पूर्व भावों के बारे में बताने लगे। अपन थोड़ा बहुत संक्षेप में, शॉर्ट में समझ लेते हैं कि उनके पूर्व भाव क्या थे। तो कहते हैं कि कोई एक जीव था, उसने अनेक योनियों में अनेक जगह पे जन्म लिए, और फिर कभी एक शिखापद नाम के नगर में उसने जन्म लिया, वहां मनुष्य गति मिली उसको। लेकिन मनुष्य गति में वो क्या बना, स्त्री बना। वहां तक भी ठीक था। उसका नाम था कुलवांता। अब कुलवांता नाम की ये जो स्त्री थी, कहते हैं कि उसके जो भी कर्म रहे हो पहले, सो ये बड़ी कुरूप थी। इसकी आंखों में हमेशा कीचड़ भरा रहता था, नाक चपटी थी, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां थी, और खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। कर्म का उदय ऐसा कि लोगों की झूठन खा खा करके जीवित रहती थी। उसके कपड़े हमेशा फटे पुराने मैले कुचैले रहते थे। सारा शरीर जो है रूखा सूखा, हाथ पैर अंग फटे हुए, बाल बिखरे हुए, जहां जाती थी लोग उसको धिक्कार करके भगा देते थे। यानी पूरा जीवन, मनुष्य जीवन मिल भी गया तो सुख नहीं मिला। सोचो, उत्कृष्ट योनि है, उत्कृष्ट गति है मनुष्य गति, लेकिन उसमें भी उसको सुख नहीं मिला। सो वो स्त्री जो है, कहते हैं, जिसका पूरा जीवन ऐसे कष्टों में बीता, अंत के एक मुहूर्त में, जीवन जब खत्म होने वाला था, एक मुहूर्त बचा था, तब उसने अन्न का त्याग कर दिया, अनशन व्रत धारण किया, जिससे उसका शरीर त्याग किया, और वो किम पुरुष नाम की देव की
क्षीरधारा नाम की देवी हुई। यानी एक जीवन के सिर्फ एक मुहूर्त में उसने अन्न का त्याग किया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं कि अपने को समाधि की या जीवन के अंत की बड़ी अच्छे से बड़े जतन से तैयारी करनी चाहिए। इसी का देखिए अपन सुन रहे हैं कि कैसा कष्टमय जीवन, लेकिन सिर्फ जीवन के आखिरी एक मुहूर्त में उसने अन्न का त्याग किया। उससे पहले हो सकता है भोजन भी कर बैठे, लेकिन जब समझ में आया कि जीवन खत्म होने वाला है, एक मुहूर्त के लिए उसने अनशन किया। और क्या परिणाम हुआ कि इस गरीब स्त्री से सीधे देवी बनी। अब देवी बनी, वहां पर से जब उसकी आयु पूर्ण हुई तो फिर वहां से च्युत होकर के, देवों के लिए मृत्यु शब्द का आदि अपन प्रयोग नहीं करते हैं, च्युत होना कहते हैं। तो वहां से च्युत होकर के रत्नपुर नगर में धरणी और गोमुख नाम के कोई दंपत्ति थे, उनके यहाँ पर पुत्र रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम था सहस्त्रभाग। वहां पर उस सहस्त्रभाग के जीवन में इस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और उसने अनुव्रत धारण किए। अनुव्रत धारण करके, जो श्रावकों के अनुव्रत हैं, है ना, वो धारण किए और मर करके शुक्र नाम के स्वर्ग में देव बना वो जीव। वहां से च्युत हुआ सो महाविदेह क्षेत्र के रत्न संचय नाम के नगर में कोई मणि नाम के मंत्री थे, उनकी गुणावली नाम की पत्नी थी। उनके यहाँ पर पुत्र हुए ये सामंतवर्धन नाम से। अब सामंतवर्धन जो है, उन्होंने अपने राजा को देखा और राजा को वैराग्य हो गया था, तो इसके साथ ही सामंतवर्धन को भी वैराग्य हुआ और ये वहां पर महाव्रतधारी हुए। यानी सोचिए पिछले जीवन में अनुव्रतधारी थे, श्रावक थे, अगले भाव में उन्होंने और आगे कदम बढ़ाया और मुनि व्रत धारण कर लिए। वहां पर बड़ा भारी तपस्चरण किया, तत्वार्थ का ध्यान किया, निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त किया और कषायों पर जीत हासिल कर ली। किस प्रकार से कि अंत में मर करके स्वर्गों से भी ऊपर ग्रैवेयक में अहमिंद्र हुए। वहां पर सुख भोगे खूब समय तक अहमिंद्र के रूप में ग्रैवेयक में, और वहां से जब च्युत हुए तो अब रत्नुपुर नगर में सहस्रार राजा के यहाँ पर इंद्र नाम के विद्याधर बने। सो ये सारी कहानी उन मुनिराज ने जो है इंद्र को बताई कि ये तुम्हारे जीवन रहे हैं और तुम्हारे पुराने पुण्यों के कारण ही तुमको ये इंद्र जैसा सुख जो है यहाँ मिला है। और चूंकि तुम अहमिंद्र थे, इसलिए तुम्हारी इच्छा अभी भी बनी रही कि वैसे ही सुख भोगते रहो। लेकिन उसके बाद मुनिराज कहते हैं कि अब जब पुण्य क्षीण हो गया तो तुम रोते हो। क्या तुम्हें याद नहीं तुमने इस भाव में क्या क्या किए? तेरा पराभव रावण तो, तेरा जो पराभव हुआ, तुम्हारी जो हार हुई है, उसमें रावण सिर्फ निमित्त है। वास्तव कारण क्या है? तुम्हारे इसी जन्म में किए हुए कर्म तुम्हारी हार का कारण है। ये अपने लिए भी बड़ी अच्छी सीख है कि ऐसा जीव जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कभी अनुव्रत धारण करके देव बना, उसके बाद मुनियों के व्रत धारण करके फिर अहमिंद्र बना, और उसके बाद इतना बड़ा राजा बना इंद्र जैसा। और उसके बाद क्या होता है कि अब रो रहा है व्यक्ति कि हाय मैं हार गया। ऐसा अपने साथ भी बहुत होता है। अपन हर कोई अपनी अपनी सिचुएशन का सोच लेना भैया कि इंद्र राजा के जैसा अपने साथ कहाँ कहाँ होता होगा। अपन हारते हैं और खूब रोते हैं, तो मुनिराज कहते हैं कि तुम्हारे इसी जन्म में किए हुए कर्म इस हार का कारण है। ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया है, या फिर तुम्हारी दृष्टि ही उधर नहीं है, इसलिए तुम भूल गए हो कि तुमने क्या किया था। सो मुनिराज वो भी याद दिलाते हैं कि हे इंद्र, अरिंजयपुर नाम के नगर में वन्नी वेगा नाम के विद्याधर राजा थे। उनकी रानी से अहल्या नाम की एक पुत्री हुई थी। अब अहल्या का किसी समय स्वयंवर रचा गया था। सारे तरफ से विद्याधर आए उस स्वयंवर में। इसमें इंद्र भी गए थे और एक चंद्रावत नगर का राजा आनंदमाल भी वहां गया था। अब स्वयंवर होता है तो वहां तो स्थिति ये है कि जिसके ऊपर राजकुमारी या शर्त जो भी रखी गई है उसके हिसाब से राजकुमारी जिसको चुनेगी उसके साथ विवाह होगा। सो अब ऐसे ही उस राजकुमारी ने क्या किया,
उसने आनंदमाल राजा को चुना और उसके गले में वरमाला डाल दी। अब आनंदमाल ने भी उससे विवाह कर लिया, बड़े सुख से उसके साथ रहने लगे। लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ, इंद्र को तो लगता था मैं ही सर्वश्रेष्ठ, मैं ही इस स्वयंवर में वरमाला लेकर के आऊंगा, लेकिन देखा कि हमारे गले में वरमाला नहीं आई। तो मुनिराज उसको याद दिलाते हैं कि तुमने उस समय से अपने मन में भारी क्रोध और ईर्ष्या पाल ली थी, और तुम आनंदमाल को अपना शत्रु मानने लगे थे। तुम्हारे मन में तो क्रोध और ईर्ष्या रही, लेकिन आनंदमाल ने क्या किया, आनंदमाल को किसी समय समझ में आया कि ये शरीर अनित्य है, मुझे इसके साथ कोई प्रयोजन नहीं है। तो वो आनंदमाल राजा ने दीक्षा ले ली, सारे भोगों को भोग छोड़ दिए और तप धारण किया। और तपश्चरण जब करते थे वो मुनिराज, तो किसी दिन एक हंसावली नाम की नदी के पास वो मुनिराज तप करते थे। तब इन्हीं इंद्र ने उनको पहचान लिया, और देखते ही इनके मन में पहले से क्रोध तो था ही। सो इंद्र ने क्या किया कि अहंकार वश उन मुनिराज की बड़ी हंसी उड़ाई, और कहा कि तू तो बड़ा काम भोग करता था अहिल्या का, तू इस अहिल्या का पति है ना, यहाँ बैठ करके क्या करता है। और सिर्फ इतना कहा नहीं, इंद्र के मन में इतना क्रोध था कि मुनि देख करके भी भूल गया एक क्षण। उसने उन मुनिराज को कसकर रस्सियों से लपेट करके बांध लिया। अब वो मुनिराज जो है, वो तो अपने ध्यान में लीन थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो निष्कंप बने रहे, बिना हिले डुले अपने तत्वार्थ के चिंतन में लीन रहे। अब आनंदमाल मुनि तो निर्विकार रहे, ना हिले ना डुले, लेकिन उनके साथ कल्याण नाम के एक और मुनिराज बैठे थे, और कल्याण मुनिराज जो है, उन्हीं आनंद माल मुनिराज के भाई थे। सो उनको क्रोध आ गया। अब उनको जब क्रोध आया कल्याण मुनिराज को, वो रिद्धिधारी भी थे, उनका तप ऐसा था। सो उन्होंने अपना प्रतिमा योग छोड़ा, और उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। इंद्र के लिए कहा कि चूंकि तुमने इन निरपराध मुनिराज का तिरस्कार किया है, इसलिए तुम्हारा भी तिरस्कार होगा, तुम्हारा भी अपमान होगा। अब उसके अलावा ये मुनिराज बताते हैं कि उस समय कल्याण मुनिराज तो चाहते तो तुझे भस्म ही कर देते, लेकिन तुम्हारी सर्वश्री नाम की रानी जो है, उसने उनके चरण पकड़ लिए, उनको शांत किया मुनिराज को। वो स्वयं सम्यक दर्शन का पालन करती थी, मुनियों का सम्मान करती थी, इसलिए मुनिराज ने उसकी बात मानी और अपने क्रोध की अग्नि को शांत किया। यहाँ पे एक और बात कहते हैं आचार्य कि तप का बल, क्योंकि देखो अब यहाँ पे आ रहा है कि उन मुनिराज के शाप के कारण इंद्र हारा। सो ये भी कह रहे हैं कि तप का बल देखो, कि वो सबसे श्रेष्ठ है। इच्छा के अनुसार काम करने वाले तपस्वी साधु की जैसी शक्ति होती है, उनकी जैसी चमक होती है, वैसी तो इंद्र की भी संभव नहीं है। और उसके बाद ये सारी कहानी बता करके वो मुनिराज कहते हैं कि जो मनुष्य साधुओं का तिरस्कार करते हैं, वो तिर्यंच गति और नरक गति में महान दुख पाते हैं। सो इसलिए जब अपने को ऐसा लगे कभी गलती से भी अपन ने किन्हीं मुनिराज आदि का अपमान किया है, तो तुरंत अपने को प्रायश्चित करना चाहिए, अपने भाव सुधार लेने चाहिए। सो अब ये सारी बात याद दिलाई उन मुनिराज ने, और कहा कि उन्हीं कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारा अपमान हुआ। अब इसको मान करके चलो और अपना आगे का जीवन सुधारो। अब इस तरह से मुनिराज के कहने पर इंद्र को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको कि अरे मैं तो कहाँ कहाँ से होकर आया हूँ, अपने साथ भी ऐसा ही होगा, अपन लोग भी कहाँ कहाँ से होकर आए हों। हो सकता है अपन भी ग्रह में रहे हों, स्वर्गों में रहे हों, लेकिन अब सब अपन भूल जाते हैं। जीव की विशेषता ही है कि अपन भूल जाते हैं, फिर अपन अपने कामों में लग जाते हैं। अब ये कथानक में वापस चलते हैं कि ये सब कह करके वो निर्वाण संगम मुनिराज तो आ, जहां उनको जाना था वो चले गए। और इंद्र जो है, अब उसने जब सारी बातें याद आई, उसको भी बहुत निर्वेग हुआ। उसने जान लिया कि रावण भी जो है पुण्य कर्म के उदय से अभ्युदय को प्राप्त हुआ है, उसके साथ तो होना ही था, उसका तो जय जयकार होनी ही थी। अब उन्होंने क्या किया कि अब मेरा काम आगे जो बनता है, मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ना बनता है,
तो वो महापर्वत के तट पर वीरदंश नाम के कोई मुनिराज थे, उनकी बार बार उन्होंने वंदना की और अपने रत्नपुर का राज्य उन्होंने अपने बेटे को सौंप दिया। उसके बाद जितने उनके साथ लोकपाल वगैरह थे वो भी उनके साथ चले, और इन सब ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। और यहाँ पे आचार्य भगवंत एक और बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि अपन देख रहे हैं कि ये जीव कितना कषायों में लिप्त था, क्रोधी था, मानी था, सब कुछ था। लेकिन कहते हैं आचार्य भगवंत कि जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष शब्द प्रयोग किया, यानी इनका बहुत समय से पुण्य चल रहा होगा इसलिए उनको महापुरुष कहा। सो महापुरुष यदि रुद्र कार्य भी करते हैं, क्रोध आदि के कार्य भी करते हैं, तो जैसी शक्ति उनकी उसमें हो दिखती है, वैसी ही शक्ति विशुद्ध कार्यों में भी उत्पन्न हो जाती है। तो जब अब इंद्र का मन पलटा है, जो भावों में विशुद्धि आई है, तो कहते हैं उन्होंने ऐसा तप किया कि तप करके शुक्ल ध्यान में पहुंच गए, शुक्ल ध्यान में पहुंच करके सारे कर्मों का क्षय कर दिया, और इंद्र महाराज जो है वो निर्वाण धाम को पहुंच गए, वो सिद्ध भगवान बन गए। तो ऐसे इंद्र जो सिद्धालय में भी विराजमान है, उनको अपन नमस्कार करते हैं। और यहाँ पर अपना 13वां पर्व समाप्त हुआ। आगे कथानक में जो है अपने पास क्या आएगा कि रावण ने किस समय वो प्रतिज्ञा ली थी, हम सब जानते हैं उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि किसी स्त्री को जो अपनी स्वेच्छा से मुझे ग्रहण नहीं करेगी उसको नहीं करूंगा, उसकी चर्चा आएगी। उसमें बहुत अच्छी धर्म चर्चा भी है, अगली बार अपन करेंगे। ये जो धर्म चर्चा है अनंत बल केवली के द्वारा यहाँ पे धर्मोपदेश दिया जा रहा है, तो अपन थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से धर्म की परिभाषाएं क्या हैं, श्रावक का धर्म क्या है, मुनियों का धर्म क्या है आदि, थोड़ा सा अपन वो सिस्टमेटिकली समझेंगे। और साथ ही साथ कहानी अब अपनी कहाँ बढ़ेगी, रावण की प्रतिज्ञा और उसके बाद अंजना का विवाह। अंजना का विवाह, कौन थी अंजना? हनुमान की माता। सो उस तरफ अपनी कहानी अब बढ़ रही है। सो चर्चा अपन अगली बार करेंगे, आज के लिए यहीं विराम लेते हैं। बोलिए जिनवाणी माता की जय। चलिए, कोई प्रश्न हो, चर्चा हो, क्योंकि आई थिंक अपने आज की जो भी घटनाएं अपन ने देखी, काफी चीजें विचार करने योग्य हैं। कोई भी चर्चा हो, कमेंट हो, लें अपन। जय दिन योगेन जी। जय जिनेन्द्र। हमेशा की तरह से एक छोटी सी जिज्ञासा। हाँ जी। अम, ये ग्रंथ अपन जो पढ़ रहे हैं, इसका कहीं पर उल्लेख है कि ये कब लिखना शुरू हुआ और कब इसका लिखित लिखित लिखने का कार्य कम समापन हुआ, कुल कितने वर्ष लगे? हाँ, नहीं वो सब है अपना प्रस्तावना के समय अपन ने डिस्कस किया था, मैं भी भूल रहा हूँ। पर अपन उसको एग्जैक्ट भेज देंगे अपन ये डिटेल्स ग्रुप में, हाँ, है ना? बस मैंने इसलिए जिज्ञासा रखी क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डिटेल में चर्चा है। तो इतना सब कुछ लिखने के लिए आचार्य को अवश्य ही काफी समय लगा होगा। तो इसलिए मेरे मन में जिज्ञासा आई। और क्या उन्होंने ये पूरा जो लिखा है अपनी मेमोरी से लिखा है या उनके पास कोई रेफरेंस था, ये भी थोड़ी जानने की हम्म। जिज्ञासा है। हाँ, नहीं पुराने ग्रंथों की विशेषता ये है कि अपन इनके जब भी पहले दूसरे अध्याय पढ़ें या फिर इनकी जब टुवर्ड्स द एंड है, तो आचार्य लोग अपना नाम तो शायद ही कभी लिखते थे। हाँ कई ग्रंथों का तो ये है कि अपन ने बहुत यहाँ का रेफरेंस वहां लेकर के फाइनली पहचाना है कि ये इन आचार्य ने लिखा होगा। लेकिन वो अपने आचार्य के लिए, उनके पहले के आचार्यों के लिए सारी चीजें डेफिनेटली लिखते थे। तो उस हाँ, समय की परंपरा जैसी थी, मतलब ओरल ओरल वाला हाँ, ट्रेडिशन था ना, कि बिल्कुल। सारी चीजें ओरली ट्रांसमिट होती थी, तो उसी तरह से उनके पास भी रहा है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद योगेश जी। चलिए, और कोई चर्चा नहीं हो तो आज के लिए यहीं विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे, सब लोग हाथ जोड़ लें।
वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो नदी माहिरली, बहुभंग तरंगनी सोचरी है। ताशुचि शारद गंग नदी, प्रतिमय अंजलि करी शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिन की धुनि दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहें धनी है, धनी है जिन बैन पड़े उपकारी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरण आ गए, सो पावे सुख चैन। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी लोग कायक सर कर लें, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।